प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हर घर में कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता ही है, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। और सबसे ज्यादा डिस्प्यूट रहता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर यह भी वहम रहता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कभी भी विल नहीं की जा सकती, किसी के नाम पर भी कोई भी विल नहीं की जा सकती। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हो लेटेस्ट कानून जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है रदम्मा वर्सेस HN मुद्दू कृष्णा। 23 जनवरी 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो इस जजमेंट के फैक्ट्स जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रॉपर्टी जो है वो कितने टाइप्स की होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि 4 पीढ़ी से आई है। ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पर आई है, और ग्रैंडफादर से फादर पर आई है, और फादर से जो प्रॉपर्टी मेरे को आई है उसको हम बोलेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी मैंने खुद की इनकम से, खुद की मेहनत से अगर उसको बनाया है तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसकी विल हो सकती है या फिर नहीं। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जो है वो मैंने खुद की इनकम से, खुद की मेहनत से उसको बनाया है, तो मैं उसका खुद ही मालिक हूँ। उस प्रॉपर्टी का मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको मैं सेल भी कर सकता हूँ, उसको मैं डिस्पोज भी कर सकता हूँ, उसको मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूँ, उसको मैं गिफ्ट भी कर सकता हूँ, या फिर उसकी मैं विल भी कर सकता हूँ। और इसके रिगार्डिंग जो है काफी लॉ सेटल हो चुके हैं। और साथ में ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई भी पर्सन जो कि फर्स्ट क्लास लीगल हेयर है या फिर कोई भी लीगल हेयर है, अगर वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में चैलेंज करता है कि मेरे को जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाया जाए, तो यहाँ पर कोर्ट भी उसको हिस्सा नहीं दिला पाएगी, क्योंकि उसका सिर्फ एक इकलौता मालिक रहता है, वो है वो पर्सन जिसने उस प्रॉपर्टी को बनाया है। उसके जीते जी उस प्रॉपर्टी को कोई भी हासिल नहीं कर सकता, या फिर उसमें कोई भी अपना हक जो है उसको क्लेम नहीं कर सकता, ना ही आउटसाइड और ना ही इनसाइड द कोर्ट। और कोर्ट भी उसकी कोई भी मदद नहीं करेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर वो जो पर्सन है जिसकी वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अगर वो बिना किसी विल के, बिना किसी ट्रांसफर के, बिना किसी गिफ्ट के अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जितने भी उसके लीगल हेयर्स हैं उनमें वो जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की विल हो सकती है या फिर नहीं। तो वो मैं आपको बता दूं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है उसकी विल की जा सकती है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उसमें मेरा 1/10 जो है या फिर 1/4 जो है वो हिस्सा बनता है, तो उसका जो उतना हिस्सा मैं किसी के नाम पर भी विल कर सकता हूँ, या फिर जितने हिस्से का मैं हकदार हूँ तो उस हिस्से को मैं जो विल के थ्रू किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, या फिर उसकी जो है वो विल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ हमने इतना ही समझना है कि कोई भी पर्सन अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की विल लिखता है तो वो सिर्फ उतने हिस्से की विल लिख सकता है जितना कि उसके हिस्से में आना है। उससे अगर ज्यादा की वो विल लिखता है तो वो नहीं मानी जाएगी। तो इस केस के भी फैक्ट्स कुछ ऐसे ही हैं। इसमें एक पर्सन ने जो एक विल बनाई अपने हिस्से की 16 जून 1962 को, तो उसका जो हिस्सा आता था वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 1/10 आता था, तो उसने उसी हिस्से की जो विल को बना दिया। और ये जो मैटर है ये पहले ट्रायल कोर्ट में चला, उसके बाद जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में चला, और उसके बाद जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चला। और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ही कहा कि जो वो पर्सन है उसने सिर्फ अपने हिस्से की विल की है जो उसका हिस्सा बनता था, तो वो उस हिस्से की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में विल कर सकता है। और इससे जो प्रोविजन, जो सेक्शन रिलेट करता है वो है सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन लेके चले तो सिर्फ वो इतना है कि अगर कोई भी पर्सन जो कि किसी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हकदार है और उसका कोई भी अगर हिस्सा बनता है तो वो सिर्फ उस पोर्शन का या फिर उस हिस्से की विल को लिख सकता है, ना तो उससे ज्यादा लिख सकता है और ना ही पूरी प्रॉपर्टी की विल लिख सकता है। अगर वो कोई भी विल ज्यादा हिस्से की बनाता है
या फिर पूरी प्रॉपर्टी की विल को बनाता है तो उस सिचुएशन में वो जो विल है वो नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने हिस्से की विल को लिखता है तो वो विल जो है वो मानी जाएगी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसकी भी विल को लिखा जा सकता है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग या फिर चेक बाउंस के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग आप हमारे दूसरे चैनल मोहित सिंह रूल पर जाके देख सकते हैं, और उस चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।